हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप तक न्यूज़ पहुंच गई होगी कि आईआईटी जैम का सिलेबस अब चेंज कर दिया गया है। तो बच्चे बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं कि जो नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं उनको कहां से पढ़ें, उनके लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करें। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं कि जो नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं उनके लिए कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आईआईटी जैम के सिलेबस के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है, बस उस सिलेबस को अब आपके लिए और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, और साथ में आपको बताने वाला हूँ कि आरजे एकेडमी के ऊपर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री का सेक्शन देखने को मिल जाएगा और वहां पर आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर 43 लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। उन 43 लेक्चर्स के अंदर से उन बच्चों को कौन कौन से वीडियोस देखने हैं जो आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, उन लेक्चर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं कि आईआईटी जैम वाले बच्चों को कौन से लेक्चर्स फॉलो करने हैं और कौन कौन से लेक्चर्स उनको नहीं देखने हैं जो उनके सिलेबस के अंदर नहीं है। उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बताता हूं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि आईआईटी जैम का जो आपका सिलेबस है उसे अब सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपके पास जो चेंज लिखा हुआ मैंने उसे काट दिया है। आपका सिलेबस जो है वो चेंज नहीं किया है, बस उसको सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसके लिए हम लोग एग्जांपल लेकर चलते हैं थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक्स का जो आपके पास पहला सिलेबस दिया था जैम 2021 के लिए, वो सिलेबस क्या था? उस सिलेबस के हमारे पास यहाँ पर 3 लाइंस थी। लिखा हुआ था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, फर्स्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, थर्मोकेमिस्ट्री, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी एंड क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो क्या 2021 तक सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक से ही आपके पास क्वेश्चंस आए हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास इन टॉपिक्स के अलावा भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपसे पूछा जा चुका है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, उलर थ्योरम क्या होती है, किरचॉफ इक्वेशंस आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, गिब्स थ्योरम इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। अब क्या किया गया है कि जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ चुके हैं उन टॉपिक्स को अब सिंप्लीफाई कर आपको बता दिया गया है कि भाई इन टॉपिक्स से आपके पास क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और आने भी वाले हैं, तो अब आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़कर जाओ। अब यहां पर अलग से मेंशन कर दिया गया है कि आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, उलर थ्योरम क्या होती है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, साइक्लिक रूल क्या होता है, और उसके बाद लिखा गया है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इतने पार्ट को यहां पर ऐड नहीं किया गया है। इस पार्ट से आपके पास क्वेश्चंस पहले भी आते थे। अगर आपको स्टेट फंक्शन पढ़ना है तो उसको प्रूव करने के लिए आपको उलर थ्योरम पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपको उलर थ्योरम को समझना है तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव को पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोग साइक्लिक रूल को भी पहले भी पढ़ते थे, आप ये सब चीजें जो है वो पहले भी पढ़ते थे, अभी भी आपको पढ़नी है। इसके ऊपर से पहले भी क्वेश्चंस आते थे और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। साथ में यहां पर लिखा गया है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, साथ में लिखा गया है थर्मोकेमिस्ट्री, पहले भी था। थर्मोडायनामिक फंक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे सच एज एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। एंथैल्पी आपके पास यहां पर पहले नहीं लिखा हुआ था, लेकिन एंथैल्पी को अब यहां पर अलग से मेंशन कर दिया गया है। लेकिन किरचॉफ्स इक्वेशन के ऊपर से आपके पास पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो एंथैल्पी को आपको पहले भी पढ़ना था और एंथैल्पी को आपको अब भी पढ़ना है। ये सारी चीजें आप लोग पहले भी कवर करते थे। गिब्स जो है इक्वेशन को यहां पर अलग से मेंशन कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी जैम के अंदर। साथ में केमिकल पोटेंशियल की इक्वेशन को भी पूछ चुका है आईआईटी जैम के एग्जाम के अंदर और उसकी एप्लीकेशंस को भी आपको पढ़ना था। बेसिकली अब आपका जो सिलेबस लिखा हुआ है यहां पर, ये सेम सिलेबस आपके सीएसआईआर नेट एग्जाम के अंदर भी आता है और सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए थर्मोडायनामिक्स पूरी कवर हो चुकी है आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर आप लोग आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो और आपको थर्मोडायनामिक्स का ये सारा सिलेबस कवर करना है, तो आपको आरजे एकेडमी के ऊपर जो थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे उनको आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। अब जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि आपको जो थर्मोडायनामिक्स है उसके सिलेबस को चेंज नहीं किया है, बस उसको सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर अब लिख दिया गया है। सेम उस तरीके से आपके पास जो बाकी सभी चैप्टर्स हैं उनको भी अब सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर लिखा जा चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको वहां पर 2 लिंक देखने को मिलेगा। एक आपके पास है ओल्ड सिलेबस 2021 वाला, एक आपके पास है न्यू सिलेबस 2022 वाला। ओल्ड को पढ़ लो, न्यू को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे सिंप्लीफाई किया गया है। बाकी सब टॉपिक्स को आप लोग वहां पर पढ़ सकते हो। लेकिन अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपके पास जो क्वांटम केमिस्ट्री चैप्टर है जो कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से गिवन होता है आईआईटी जैम के अंदर, उन बच्चों को अब आरजे एकेडमी के ऊपर से कौन कौन से लेक्चर्स को फॉलो करना है अगर उनको अपना करंट सिलेबस अब कंप्लीट करना है। तो पहले का सिलेबस था फंडामेंटल पार्टिकल्स, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये सारा क्या होता है, बेसिक होता है। इसको आप लोग क्लास 11th के अंदर भी पढ़ते हो और 12th के अंदर भी पढ़ते हो। उसके बाद यहां पर मेंशन था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा गया था। उसके बाद डायरेक्टली क्वांटम नंबर लिखा गया था, शेप ऑफ ऑर्बिटल लिखा गया था। तो क्या आपके पास क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया है? तो ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन आपके पास तो पार्टिकल बॉक्स से भी आ चुका है, क्वेश्चन तो आपके पास हाइड्रोजन एटम से बहुत सारे आ चुके हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आईआईटी जैम के एग्जाम के अंदर। तो बेसिकली पहले सिर्फ और सिर्फ यहां पर लिखा हुआ था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को अच्छे से एक्सपेंड करके लिखा गया है कि अब आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते वक्त आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी पढ़ना है, यानी कि उसके डेरिवेशन को भी पढ़ना है। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म भी आपको पढ़ना है, वो आप लोग पहले भी
भी पढ़ते थे। अगर आपको पोस्टुलेट को समझना है तो आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑर्थोगोनैलिटी पढ़नी पड़ेगी। तो ये चीजें आप लोग पहले भी पढ़ते थे, आपको पढ़ना पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। आप लोग सिग्निफिकेंस देखते हो साई स्क्वायर का, आप लोग पार्टिकल इन 1D बॉक्स को भी पढ़ते हो। अब पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहां पर श्रोडिंगर इक्वेशन मेंशन था, और श्रोडिंगर इक्वेशन की टोटल आपके पास 4 एप्लीकेशंस होती है, यानी कि आपके पास 4 मॉडल के थ्रू आप लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को पढ़ते हो। लेकिन आपके IIT जैम का जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मॉडल गिवन है, जिसको अब इस करंट सिलेबस के अंदर अलग से मेंशन भी कर दिया गया है, पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स, और साथ में हाइड्रोजन एटम को भी यहां पर अलग से मेंशन कर दिया गया है। पहले यहां पर मेंशन नहीं था लेकिन क्वेश्चंस आते थे, अब उसे अलग से सिर्फ और सिर्फ मेंशन कर दिया गया है कि आपके सिलेबस के अंदर पार्टिकल इन 1D बॉक्स है, आपके सिलेबस के अंदर हाइड्रोजन एटम है। आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे आप लोग मैक्सिमा को निकालते हो, क्या होता है आपके पास मैक्सिमा, क्या होता है मिनिमा, और किस तरीके से आपके पास जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके ऊपर से भी आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आगे वाला पार्ट आपके पास पहले भी लिखा हुआ था, शेप्स ऑफ एसपीडी, एनएफ ऑर्बिटल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड रूल, तो ये आपके पास यहां पर पहले भी लिखा हुआ था, इसको एज इट इज यहां पर लिखा गया है। तो IIT जैम का जो सिलेबस बन गया क्वांटम केमिस्ट्री का, जो सिलेबस पहले था बिल्कुल वही सिलेबस है, बस उसको सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। अब आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको टोटल 43 लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग CSIR नेट JRF केमिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो। बट अगर आप लोग IIT जैम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे लेक्चर्स नहीं देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वही लेक्चर्स देखने हैं जो मैंने यहां पर ग्रीन कलर से शो कर रखे हैं। जो लेक्चर्स आपको यहां पर रेड कलर के अंदर देखने को मिल जाएंगे, आपको ये लेक्चर्स फॉलो नहीं करने हैं, क्योंकि IIT जैम के अंदर आपके पास ये लेक्चर सिलेबस के अंदर नहीं है, और इन टॉपिक से आज तक आपके IIT जैम के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन कुछ लेक्चर्स मैंने यहां पर दिखाए हुए हैं येलो कलर से, तो ये लेक्चर्स कौन से लेक्चर हैं? तो ये लेक्चर आपके पास वो लेक्चर है जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, यहां से क्वेश्चन अभी तक आया भी नहीं है, बट यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप लोग यहां पर इतने लेक्चर्स पढ़ रहे हो तो साथ में आप लोग ये 4 लेक्चर्स भी जरूर फॉलो करो, क्योंकि इन 4 लेक्चर्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, आपको जो चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, आपको लेक्चर नंबर 15 के अंदर मिलेगा एवरेज वैल्यू फॉर SHO। मैंने अभी आपको कहा है कि आपके पास 4 मॉडल होते हैं, आपके पास पार्टिकल इन बॉक्स होता है, आपके पास हाइड्रोजन एटम होता है, आपके पास SHO होता है, और आपके पास रिजिड रोटर होता है। बेसिकली IIT जैम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 ही मॉडल सिलेबस के अंदर है, और आपके पास एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट भी सिलेबस के अंदर है। तो आप लोग पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के लिए और हाइड्रोजन एटम के लिए अपनी एवरेज वैल्यूज को डायरेक्टली याद कर लेते हो। तो अगर आपको इनकी वैल्यूज डायरेक्ट याद है तो पेपर के अंदर आपके पास ऐसा फंक्शन आ सकता है जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद नहीं होती है। अब SHO आपके सिलेबस के अंदर तो नहीं है, लेकिन वो आपको SHO का फंक्शन देकर एवरेज वैल्यूज को निकलवा जरूर सकता है। तो आप लोग इससे अच्छा ये होगा कि आप लोग SHO के लिए एवरेज वैल्यूज को डायरेक्टली याद कर लो, जिसको मैं लेक्चर नंबर 15 के अंदर बताया हुआ है। और साथ में अगर आप लोग पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को पढ़ रहे हो 1D के लिए, तो आप प्लीज उसको 2D के लिए भी पढ़ लेना, और साथ में आप लोग उसे 3D के लिए पढ़ लेना, बिल्कुल सेम ही होता है। अगर आपने 1D को समझ लिया तो इनको समझने में मैक्सिमम कितना टाइम लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स ही लगने वाली है। तो 1D को पढ़ने के बाद आप लोग प्लीज 2D को जरूर पढ़ना और 3D को जरूर पढ़ना। अगर क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हुआ तो वो क्वेश्चंस आपसे पार्टिकल इन 2D से ही पूछेगा और पार्टिकल इन 3D से ही पूछेगा। बाकी SHO सिलेबस के अंदर नहीं है, इसको आप लोग छोड़ सकते हो, और रिजिड रोटर भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, इसको भी आप लोग छोड़ सकते हो। बाकी अगर आप लोग इन 2 मॉडल को पढ़ लोगे तो आपको ये दोनों भी बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो इनको पढ़ना, अगर आप तैयारी कर रहे हो गेट एग्जाम की, क्योंकि BSc के फाइनल ईयर वाले बच्चे भी आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं, तो अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ता है कि कैट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपको पढ़ना पड़ता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, आपको SHO को भी पढ़ना है और आपको रिजिड रोटर को भी पढ़ना है, साथ में आपको पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम भी पढ़ना है। तो जो लेक्चर्स आपके पास यहाँ पर मैंने सिखाए हुए हैं रेड कलर के अंदर, जो लेक्चर्स आपको नहीं पढ़ने हैं IIT जैम के अंदर, क्योंकि वो आपके पास पेपर के अंदर नहीं आते, वो सारे के सारे लेक्चर्स आपके गेट के अंदर आते हैं, और इन लेक्चर्स के अंदर आपके पास भर भर के क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम के अंदर। तो अगर आप लोग गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे लेक्चर्स फॉलो करने हैं। अगर आप लोग IIT जैम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ वो लेक्चर्स देखने जो मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं ग्रीन कलर से या फिर ऑरेंज कलर से। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो CSIR नेट एग्जाम की, टीफर एग्जाम की, या फिर MSc के बाद आप लोग जो एग्जाम देते हो, तो भी आपको सारे के सारे लेक्चर्स फॉलो करने हैं। CSIR नेट के लिए, गेट के लिए, टीफर के लिए, अगर आप लोग MSc के बाद कोई एग्जाम दे रहे हो उनके लिए आपको सारे लेक्चर्स फॉलो करने हैं। अगर आप लोग BSc के बाद एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि आप लोग IIT जैम का दे रहे हो या फिर आप लोग उसके इक्विवेलेंट को एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वही लेक्चर्स पढ़ने जो मैंने यहाँ पर शो कर रखे हैं ग्रीन कलर से या फिर ऑरेंज कलर से। तो आई होप कि जब आप लोग आरजे एकेडमी के ऊपर से क्वांटम केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा और आपको लेक्चर्स अच्छे लगेंगे। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करना है। और अगर क्वांटम केमिस्ट्री आप लोग अभी से पढ़ना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लेक्चर नंबर 1 अभी से देखना शुरू कर सकते हो। और मेरे जाने के बाद आप लोग मेरे
आइकन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।